नमस्कार। कैसे हैं आप? बात उन दिनों की है जब इतनी रेल की सुविधाएं नहीं थी और इतनी सब सुविधाएं नहीं थी। तब एक धर्मनिष्ठ परिवार ने तीर्थ यात्रा पे जाने का निर्णय लिया। वो जो घर के वडील थे, मुखिया थे, उन्होंने कहा कि हम सबको तीर्थ पे जाना है और पूरा परिवार तीर्थ यात्रा पे निकल गया। उस समय चूंकि ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी तो कितनी जगहों पे पैदल भी जाना पड़ता था। तो एक स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें जिस मंदिर तक जाना था, वहाँ से उन्हें पैदल जाना था। तो वो परिवार चल दिया पैदल। और पैदल चलते चलते परिवार के सभी लोगों को प्यास लग गई और प्यास के मारे पूरे परिवार का बहुत बुरा हाल था। लेकिन आसपास नज़र घुमाने पर कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था। आगे चलते गए और इतने में सामने से एक साधु महाराज आते हुए दिखे। तो वो घर के मुखिया ने साधु महाराज से कहा कि महाराज, मेरे पूरे परिवार को बहुत प्यास लगी है, तो पानी कहाँ मिलेगा? तो महाराज ने कहा कि एकदम निकट में तो नहीं है, लेकिन कुछ आगे 2-3 कोस दूर एक छोटी नदियाँ बह रही है, वहाँ पानी मिल जाएगा। तो वो व्यक्ति अपने परिवार को यहीं रुका के वो तुरंत गए उधर, ताकि वो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए पानी ला सकें। और वो पानी लेकर गए और जब आ रहे थे वापस, तो उन्हें 5 लोग मिले और वो लोग भी बेहद प्यासे थे। तो इन्होंने अपनी बाल्टी का पानी उन्हें ऑफ़र कर दिया, उन्हें पिला दिया। फिर वापस पानी लेने गए, फिर पानी लेकर पलटे, फिर कुछ और लोग आए, वो उतने प्यासे दिखे, इन्होंने फिर उनको पानी दे दिया। धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, किसी को प्यासा देख के, उसकी तकलीफ देख के इनसे रहा नहीं जा रहा था और ये हर बार लोगों की मदद कर रहे थे, अपना धर्म निभा रहे थे। फिर वापस जाते, फिर आते, तब फिर कोई इनको प्यासा मिल जाता, ये फिर से अपनी बकेट का पानी उनको पिला देते, फिर वापस जाते पानी लाने के लिए। बहुत समय जब हो गया और साधु जी को ख्याल में आया कि ये अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे, तो साधु देखने चले गए कि क्या बात है। तो साधु ने जब देखा कि ये तो बकेट लेकर आ रहे हैं और लोग प्यासे दिखते हैं, तो ये उनको पानी पिला दे रहे हैं। तो साधु ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो बोले, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, प्यासे को पानी पिला रहा हूँ। तो बोले, धर्म इसी तरह निभाया जाता है क्या? तो बोले, मतलब? बोले, धर्म उस तरह भी निभाते जिस तरीके से मैंने निभाया। बोले, मैं समझा नहीं महाराज। बोले, मैं चाहता तो मैं भी जाता, दरिया से पानी ला के तुम्हें दे सकता था, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो नदिया से पानी ला के तुम्हें दे सकता था, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें नदिया तक जाने का रास्ता दिखाया। और धर्म करने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना कर्तव्य भूल जाएं। ऐसे धर्म का क्या उपयोग जब तुम्हारे बीवी बच्चे सब प्यासे बैठे हैं वहाँ पर और वो जीवित ही ना रहें और तुम धर्म निभाते रहो, अपना कर्तव्य तो पूरा ना करो और धर्म निभाते रहो। तो ऐसे धर्म का क्या अर्थ है? तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब आपका जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य निभा के ही आपको आपके धर्म की तरफ आगे बढ़ना है। इसी के साथ एक और संदेश कि यदि आपको लगता है कि आपको किसी की मदद करनी है, तो उसे सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करिए। भाई, एक बार उसको कुछ आर्थिक मदद की और फिर वो सरवाइव कर जाए, ये सोचने की बजाय उसे कोई दिशा दीजिए, उसकी इस तरीके से मदद कीजिए ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। उसको मजबूत बनाइए
और अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए पहले अपना कर्तव्य पूरा करिए, फिर ही धर्म निभाने जाइए। हम अक्सर देखते हैं कि परिवार में कोई दुखी है, बीमार है, हम उसको छोड़ देते हैं, और जहाँ बाहर चाहे मंदिर जाना है या समाज में कोई ऐसी सोशल एक्टिविटी चल रही है तो वहाँ हमें पहुँचना है कि नहीं, ये तो सामाजिक कार्य है, ये तो धार्मिक कार्य है, ये तो मैंने करना चाहिए, तो वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन घर के बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी सेवा करते समय क्यों हमें अपना कर्तव्य याद नहीं रहता है? तो आप आज ये नियम ले लीजिए कि पहले आप अपना कर्तव्य निभाएंगे, फिर वो वाला धर्म निभाने जाइएगा। धन्यवाद।